उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द चैनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी प्रीव्यू करेंगे आज। लाइनअप्स प्रिडिक्ट करेंगे यूनाइटेड की, जो बेस्ट पॉसिबल मेरे ख्याल में लाइनअप है। और सबसे पहली बात जेमी वार्डी की। लेस्टर है, जेमी वार्डी अब वो 2016-17 वाला जेमी वार्डी नहीं रहा, बुढ़ा हो गया। लेकिन उसको सल्यूट बनता है जो उसने अपनी पूरा करियर उसी क्लब से खेला और दोबारा प्रोमोट होकर प्रीमियर लीग में आया। और प्रीमियर लीग में भी स्पर्स के अगेंस्ट गोल कर लिया। उसके लिए पूरी अप्रिसिएशन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3 पॉइंट्स चाहिए, डेस्परेटली 3 पॉइंट्स चाहिए, श्योरिटी के साथ 3 पॉइंट्स चाहिए, लाजमन 3 पॉइंट्स चाहिए। और यूनाइटेड अभी 10 मैचों के बाद 12 पॉइंट्स के साथ, -3 गोल डिफरेंस के साथ 13वें नंबर पर है। और कुछ नहीं पता होता, अगर हम ये गेम जीतें 12 पॉइंट्स के बाद, जो हमारे पास, अगर हम ये गेम जीत जाएं और 12, 11, 10वें नंबर की टीम्स ये अपना गेम हार जाएं, तो कुछ नहीं पता होता, हम अ, 2-3 पोजीशंस एक साथ जंप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद कर रहा था रूट से कि चेल्सी के खिलाफ भी अच्छी लाइनअप खिलाएगा, लेकिन उसने गर्नाचो को खिला दिया। और वो गर्नाचो ने हमें 3 पॉइंट्स कॉस्ट कर दिए, 2 पॉइंट्स कॉस्ट कर दिए। आप वो प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं काफ़ी पुरुमीद था रूट को लेके कि चेल्सी को कुक करेगा, लेकिन चेल्सी कुक नहीं हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो लाइनअप है वो क्या होनी चाहिए मेरे नज़दीक? लिज़ांड्रो मार्टिनेज वापस आएगा, डिलिट वापस आएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये निशान खड़ा होता है कि रूट ने खिलाया यूरोपा लीग में जो मिड वीक मैच हुआ था डेगो डेलो को राइट बैक, डेगो डेलो को इसने लेफ्ट बैक खिलाया मेरे ख्याल में। और जो नुसैर मजरूई है उसको राइट बैक खिलाया मेरे ख्याल में। जब तक हमारे पास कोई नेचुरल लेफ्ट बैक नहीं आता, लूक शॉ गो के ट्रेनिंग में आ गया लेकिन वो मैच नहीं खेलेगा, तब तक नुसैर मजरूई को लेफ्ट बैक खिलाए। नुसैर मजरूई का लेफ्ट फुट डेगो डेलो के लेफ्ट फुट से काफ़ी बेहतर है। लेकिन और नुसैर मजरूई टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा है, टेक्निकली सिक्योर प्लेयर है डेगो डेलो से। डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली उसकी टेक्टिकल नॉलेज, उसकी टेक्निकल एबिलिटी इलीट है। तो मेरे ख्याल में उसको लेफ्ट बैक खिलाना चाहिए और डेगो डेलो को राइट बैक खिलाना चाहिए। मिडफील्ड जो मैं पहले भी कह रहा था जब मेनू इंजर्ड नहीं था, एरिक्सन खेल रहा था, एरिक टेन हाग के दौर में मैं कह रहा था कैसमीरो की जगह है मैनचेस्टर यूनाइटेड की बेस्ट मिडफील्ड में। और ये लिवरपूल की गेम के बाद भी हुआ था। मैंने कहा था कि कैसमीरो को ये एक स्ट्रक्चर एक्सपोज कर रहा है। कैसमीरो अभी भी लीड प्लेयर है, कैसमीरो की पासिंग अभी भी लीड है, कैसमीरो की पोजीशन है, जगह है यूनाइटेड की बेस्ट 11 मिडफील्ड में। वो उगाटे, कैसमीरो परफेक्टली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और कैसमीरो की जगह मेनू अगर वापस आ जाए उसको भी गेम टाइम मिल सकता है, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट पे ले आएगा। लेकिन उगाटे के साथ मेनू, कैसमीरो, एरिक्सन कोई भी मिडफील्ड चल सकती है। मेरी प्रायोरिटी कौन सी होगी? मेरी प्रायोरिटी होगी कैसमीरो। सेकंड प्रायोरिटी होगी मेरी मेनू। लेकिन मेनू को मैं चाहता हूँ कि डेवलप करें। मेनू को इतनी गेमें ना खिलाएं जितनी वो गेमें खिला रहे हैं। वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो भागते ही रहे, भागते ही रहे, भागते ही रहे। ठीक है। और मेनू को कैसेमीरो के साथ भी नहीं खिलाना, तो उगाटे का खेलना लाजमी है। या फिर वो टोबी कोलियर आया था एक लड़का एकेडमी से, वो भी मेरे ख्याल में इंजर्ड हो गया है। देखेंगे अब क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो उगाटे और कैसेमीरो। नंबर 10 ब्रूनो फर्नांडिस होगा। लेफ्ट विंग मार्कस रैशफोर्ड, एलेजेंड्रो गर्नाचो को खिलाने की गलती नहीं करना। ये मैं इस सीज़न शुरू होने से पहले से कह रहा हूँ कि यार गर्नाचो वो प्लेयर नहीं है जो दुनिया उसको मान रही है कि वो प्लेयर है। और इसकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो है, मैं मानता हूँ। इसी वजह से यूनाइटेड इसको प्रमोट कर रही है। लेकिन मैं कहता हूँ यार ये कॉस्ट करेगा यार, ये इसने गेमें कॉस्ट की है। अगर एरिक टेन हाग भी कुछ फैसले ले लेता ठीक, रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे कर लेता,
और डियालो को राइट विंग पे कर लेता तो ये अभी हम लोग बहुत बेहतर हो सकते थे। मार्कस रेशफोर्ड लेफ्ट विंग होगा, डियालो राइट विंग होगा, मेरे ख्याल में ये डिज़र्व करता है, ये डिज़र्व करता है राइट विंग पे। इसने अपनी प्लेस अर्न की है, और इसने प्लेस अपनी अर्न की है ये राइट विंग पे खेलने के लिए। आप टॉप देखो, रेस्मस हॉयलैंड पे डिबेट है, जोशुआ ज़िरक्ज़ी पे डिबेट है। अब ज़िरक्ज़ी के ऊपर जब मैंने रिव्यू बनाया था, ज़िरक्ज़ी के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि यार ये एलीट गोल स्कोरर नहीं है, लेकिन ये हमें हेल्प करेगा बिल्डअप में। जब बिल्डअप में ये हेल्प करता है, इसने अपने कुछ गेम्स में किया भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार ये बहुत ज़्यादा स्लो है। ये प्रीमियर लीग को इटालियन लीग समझ रहा है और बहुत ज़्यादा स्लो है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको बेंच से लाते हैं तो ये इंटेंसिटी नहीं लाता गेम में, इसको स्टार्ट करवाते हैं तो ये कुछ नहीं करता गेम में। और मेरे ख्याल में ये 42 मिलियन 32-35 मिलियन का ये लिया था मेरे ख्याल में, ये भारी ना पड़ जाए। आई होप सो कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन मैं इस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये इसका पहला सीज़न है। हो सकता है ये बेड इन कर जाए स्लोली 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 और थ्राइव करे। लेकिन प्रॉब्लम जो इसमें मुझे लगती है, टेक्निकल एबिलिटी की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती, मुझे प्रॉब्लम लगती है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। और इसकी जो शॉट्स हैं उसमें भी वो रुथलेसनेस नहीं है स्ट्राइकर वाली। ठीक है, मैंने कुछ शॉट्स इसके देखे हैं, बॉक्स में जाता है, इसको स्पेस मिलती है, शॉट्स लेते हैं, लेकिन वो शॉट जो होते हैं ना, अथॉरिटी वाले शॉट्स होते हैं जो स्ट्राइकर्स के, वो वाले शॉट्स नहीं लेता। तो ये प्रॉब्लम है। और देखेंगे, रेस्मस हॉयलैंड को स्टार्ट करवाना चाहिए मेरे ख्याल में। अब रेस्मस हॉयलैंड की प्रॉब्लम क्या है, रेस्मस हॉयलैंड के लिए एक तो चांसेस क्रिएट नहीं होते, और दूसरी बात इसका जो ओवरऑल प्ले है वो क्वेश्चनेबल है, वो इम्प्रूव होने वाला है। वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इम्प्रूव होने वाला है। अब देखो इम्प्रूव कब करता है, नहीं करता तो ये यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है। अ, लेकिन अगर वो हॉलैंड इम्प्रूव नहीं करता तो विंगर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा गोल स्कोरिंग में, वरना हमारा सीज़न ये बढ़ सकता है। लेकिन सीज़न हमने बचाना है, सीज़न हमने बचाना है। टॉप 4 फिनिश मिनिमम है। रूबेन एमोरिम भी आएगा, एमोरिम को जो विनेबल गेम्स हैं वो मेक श्योर करनी है कि यूनाइटेड विन करे। और जो अपने से इलीट टीम्स हैं, टॉप 4 टीम्स हैं, मेरे ख्याल में आर्सेनल को भी हरा सकते हैं, लिवरपूल के खिलाफ भी को भी हरा सकते हैं, मैन सिटी भी अभी बीटेबल टीम है। तो अनबीटेबल टीम कोई भी नहीं है। ओके लिवरपूल अच्छा कर रही है, लेकिन अनबीटेबल टीम लिवरपूल भी नहीं है। लिवरपूल को भी हरा सकते हैं, लेकिन आपको ए गेम पे होना चाहिए। अब यूनाइटेड लिवरपूल से हारेगी, कोई लिवरपूल फैन देख रहा होगा, कमेंट करेगा। अब वो फिर जब कमेंट करेगा उसको रिप्लाई कर देंगे कि क्यों लिवर मैन यूनाइटेड वो मैच हारी थी। बाकी मिलते हैं, आज कुछ मैच वॉच अलोंग करेंगे, शायद रियल मैड्रिड का मैच है, कोई भी मैच हुआ, टाइम मिला तो हम आएंगे बैठेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, गुड बाय।